जिस प्रकार माँ स्वयं की चिंता किए बिना संतान की यथासंभव तथा यथाशक्ति रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। शुद्धि बुद्धि भाव से जो भी समर्पित करे उसी से भगवान संतुष्ट रहते हैं। इसी प्रसंग में गीता में इस प्रकार कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अशनामि प्रयत्नतः। अर्थात पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे भक्त अपनी भक्ति द्वारा लाकर समर्पित करता है, उसी को मैं संयत भावना से ग्रहण कर भोजन करता हूँ। ये आवाज डॉक्टर अनूप महाजन की है। एक समय था जब इस विचार बिंदु से रेडियो पर श्रोताओं के दिन की शुरुआत होती थी। अपनी प्रभावशाली आवाज के माध्यम से वे अपने पौराणिक ग्रंथों से संबंधित ज्ञान को श्रोताओं में बांटा करते थे। वासनात्मक अथवा किसी प्रकार की इच्छा से प्रेरित होकर किया हुआ कर्म बंधन का कारण होता है, क्योंकि वहाँ फलाशा एवं आसक्ति की तीव्रता रहती है। यदि फलेच्छा या आसक्तिहीन कर्म किया जाए तो वो व्यक्ति के ऊपर प्रभावी नहीं होता, फलतः बंधन का कारण भी नहीं होता। न केवल अपने विचारों में बल्कि अपनी जिंदगी में भी वे इन शिक्षाओं को अपनाते थे। रामायण, महाभारत, गीता व उपनिषदों का गूढ़ अध्ययन कर न केवल उन्होंने कई प्रेरणादायक लेख लिखे, बल्कि उन्होंने इसे अपने नाटक लेखन में भी उतारा। यही कारण है कि पंचवटी जैसा उनका नाटक आज भी रेडियो से जुड़े नाटककारों के लिए एक अध्ययन का विषय है। रेडियो नाटकों में पात्र की भूमिका को वे अपनी आवाज तथा निर्देशन के माध्यम से इस तरह से सजीव कर देते थे कि आभास होता था कि सारा दृश्य आंखों के सामने जी उठा हो। श्री राम वन चले गए। वनवास की अवधि में 13 वर्षों तक वे विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते करते 14वें वर्ष में पंचवटी में आकर रहने लगे। अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने पौराणिक गाथाओं का न केवल वर्णन किया, बल्कि समसामयिक विषयों को भी अपनी किताबों गीत उर्मी तथा मेरे साथ साथ सूरज की कविताओं में उठाया। संस्कृत भाषा में उनकी निपुणता उनकी रामायण व महाभारत से संबंध में किए गए अध्ययन पर आधारित पुस्तकों रामायण कथामृत तथा पॉलिटी इन रामायण से झलकती है। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। अर्थात संसार के सारे कार्य विशुद्ध आत्मा की सत्ता से चलते हैं, अतः ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो कर्माधीन नहीं रह जाता। ज्ञान में सारे कर्मों की समाप्ति हो जाती है। डॉक्टर अनूप महाजन का जन्म 28 मार्च 1941 को हुआ और वे 13 अक्टूबर 2002 को इस संसार को अलविदा कह गए। स्वजनों की चिंता है हमको, होगा उन्हें हमारा सोच। यही एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है, परोक्ष ही कभी नहीं सह सकता प्रेम। बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षीण। बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षीण।